जीसस। लेकिन ईसाई बाद में चल करके गुमराह हुए, शुरू के ईसाई गुमराह नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में अल्लाह के रसूल बनकर, और जिन लोगों को भी ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की वो हक की तबलीग थी, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूं। लेकिन बाद में चल करके हुआ क्या, कुछ ईसाई गुमराह हुए। इनको गुमराह करने वाले भी यहूदी थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं थे, वो गालियां देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुरे बुरे जुमले कहते थे, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। लेकिन वो अल्लाह की मशीयत थी, हुक्म था। लेकिन मरियम, सैयदा बीबी मरियम जिनको अजरा कहा गया है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, कभी जिंदगी में छुआ नहीं। लेकिन फिर भी वो हमला हुई, किसी मर्द से नहीं, किसी ने उनको टच नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म दिया, फूंक मारो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक दिया और वह हमला हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है। रूहुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की निशानी है। लेकिन बाद के ईसाई गुमराह हुए, ये क्या कहने लगे, नहीं, इनमें आकर के भी इन्होंने ही शरपसंदी फैलाई है यहूदियों ने, कि नहीं, ईसा जो है वो दर हकीकत खुदा का बेटा है, मरियम खुदा की बीवी है और ईसा बेटे हैं। इसलिए कुछ लोग ट्राइनिटी के कायल हो गए, तसलीस जिसको कहते हैं, तीन खुदाओं को मानना। ये ईसाइयों के दीन में आ गया, ये तीन तीन खुदा मानने लग गए। एक अल्लाह को भी मानते हैं, दूसरे रूह मुकद्दस को बाज लोग, और बाज लोग बीबी मरियम को खुदा कहते हैं, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस गॉड कहते हैं, मरियम को मैरी कहते हैं, मैरी भी गॉड है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान ये जुमला यूज करते हैं, वो हमारे गॉड फादर हैं, फला गॉड फादर है। हरगिज ना इस्तेमाल करें। अल्लाह को बाप कहना इस्लाम में जायज ही नहीं। वलम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, हमारा अकीदा ये। लेकिन ईसाई बाद में गुमराह हुए और वो तीन खुदाओं का अकीदा रखने लग गए। अब मैं आकर के चलता हूं आगे। ईसाइयों को अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे दीन में असल बात क्या है जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए, जो आज तुम नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ यही बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सुनाता हूं जिसको सुनना जरूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूं, ये कहां है, ये बात कहां है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूं, रेफरेंस देता हूं। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है, चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के चार शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के चार नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही, आपके लिए ये नॉलेज की जरूरत है, मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा, वही अव्वल है, वही आखिर है, तो अव्वल हमेशा से उसकी का वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो चार नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं, वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा, उसकी एक अलामत यह है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह अल्लाह, इन ईसाइयों से कादियानियों को सीखना चाहिए। उनका अकीदा तो ये था। ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियीन से कह रहे हैं, जॉन बाइबल की किताब, इसमें ये तहरीर मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। और उसमें लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, क्या है उसकी निशानियां क्या हैं?
तो एक यूनानी वर्ड है, आज भी बाइबल में है, पेरिक्लेटोस नाम से, इंग्लिश में इसको पेरिक्लेटोस कहते हैं। ये लफ्ज आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी है, और इन जालिमों ने उसका तर्जुमा अलग अलग किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो पेरिक्लेटोस होगा, तुम उसको पहचानोगे, तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं वो ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि हकीकत में ये यूनानी वर्ड का तर्जुमा होता है निहायत ही रहम दिल, बल्कि हर इंसान के लिए वो रहमत होगा, हर इंसान के लिए रहमत होगा। बल्कि उसके तर्जुमे में, पेरिक्लेटोस के तर्जुमे में कहा गया है जो जानवरों से भी अच्छा सलूक करे, जो कायनात की हर चीज से अच्छा सलूक करे, उसे पेरिक्लेटोस कहा जाता है। अब इसका मिस्ताक कुरान की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रसूल ही को अल्लाह ने रहमत कहा है, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम की उस बाइबल में कहा गया पेरिक्लेटोस होगा, वो रहमत होगा। ईसाई आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बड़े, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि पेरिक्लेटोस रहमत वाला, वो मदीने वाला है, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहां कौन आएगा पांव चूमने, सबके सब पे मदीने का रुख करेंगे। इसीलिए ये छुपाते हैं, लेकिन हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी, ईसा अलैहिस्सलाम की पाकी बयान करने की बात आई, उन्होंने क्या निशानी बताई? वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी माँ को गालियां देंगे तो वो उसे ताहिरा कहेगा। आओ मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक पूरी हिस्ट्री बता दूं, 550 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या? जब आप 33 साल की उम्र के थे, यहूदी दुश्मनी पर आ गए और ऐसी दुश्मनी किए कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आपके घर के इर्द गिर्द आ गए, यरूशलेम में, जहां ये आज जाकर के उसको अपनी कैपिटल सिटी बना रहे। ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर इन्होंने घेर लिया। रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे अपने घर में, अपने शागिर्दों को जो जो तालीम देनी थी सब दे करके भेज दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था अब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब क्या होने वाला है। रात के वक्त यहूदी घर के अतराफ जमा हैं। उसके बाद एक यहूदी को उन्होंने भेजा कि जा अंदर देख कर क्या ईसा है कि नहीं है। वो अंदर गया, मेरे रब की हिकमत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त आसमानों पर उठा लिया, और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दी थी। जो ढूंढने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की आधी शक्ल, चेहरे से लेकर या पेट तक की शक्ल, उसको अल्लाह ने दे दी। अब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया, तो बाहर जो कत्ल के मंसूबे से खड़े थे उन्होंने कहा उसका क्या इंतजार करें, हमला करो, हमला करो, धावा बोल दो। घर पर सब घुस गए। अंदर आए तो जोश में होते, जैसे आतंकी जोश में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता किसको मार रहे हैं किसको जला रहे हैं। ये अंदर आए, देखा पलंग पर ईसा की शक्ल है अलैहिस्सलाम, उसको पकड़ा और कैद करके लाए, उसे मारा और ला करके सूली पर चढ़ा दिया, उसको फांसी दे दी। किसको किसको फांसी दी है? अब सबको मालूम होना चाहिए। ये ईसाइयों को भी मालूम नहीं था, यहूदियों को भी मालूम नहीं था किसको फांसी दी, क्योंकि ये बताने के लिए अब कोई नबी ही तो आना चाहिए। हुआ क्या था अंदर घर में, हुआ क्या था, कौन बताएगा? यहूदी जल्दी से पकड़कर लाकर फांसी तो दे दिए, लेकिन बाद में उनको खुद को टेंशन होने लगा कि हमने ईसा को फांसी दी तो हमारा आदमी कहां गया? जिसको चेकिंग के लिए भेजा था वो गायब ही हो गया, वो कहां गया? और अगर ये हमारा आदमी है, क्योंकि नीचे से हमारा ही दिख रहा है, पैरों तक अल्लाह ने बदला नहीं था, आधी शक्ल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की दी थी, नीचे से देखने में तो ये हमारा ही लग रहा है, और ये अगर हमारा है तो फिर ईसा कहां गए? इसी टेंशन में मालूम है 500 साल गुजर गए, इस टेंशन में 500 साल गुजर। अब बेचारे ईसाइयों को ये भी नहीं मालूम था। ईसाइयों को कौन बताएगा? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हमारे नबी तक बीच में कोई नबी नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जब उठा लिया गया तब से तारीख शुरू हुई, जो आज हम तारीख में बैठे हुए हैं 2021 में, ये 2021 से पहले का वाकया है। अब तारीख वहां से शुरू हुई, ठीक 570 साल गुजर चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, झगड़े चलते रहे ईसाइयों के और यहूदियों के, ये इनको कत्ल करते थे, वो इनको कत्ल करते थे। कई बार बैतुल मुकद्दस को लूटा गया, कभी ईसाई वहां पर काबिज होते थे, कभी यहूदी काबिज होते थे, क्योंकि ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस था, यहूदियों के लिए भी मुकद्दस था। लड़ाइयां चलती रहती थी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे और उनको कहते थे कि वो फलां से पैदा हुआ, फलां से पैदा हुआ। बीबी मरियम को जिना की तोहमत लगाते थे। ईसाई सफाई देते रहते थे, नहीं वो अल्लाह की तरफ से आए थे। बाद में फिर इनका भी बिगड़ गया अकीदा, नहीं अगर ये बार बार कह रहे हैं कि ईसा के बाप नहीं थे, कैसे हो गए कैसे हो गए, तो ईसाई बोलना शुरू कर दिया उनका बाप तो अल्लाह ही था।
खुदा ही था। तो ये उनसे बचने के लिए इसी टेंशन में 550 साल चले गए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब मदीने तैयबा में आए तो इन लोगों के झगड़े देखे। मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। क्यों थे ये लोग पहले से यहाँ पर? बड़ा तवील वाकया है। ये गांव भी नहीं था, शहर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मदीना कुछ भी नहीं था। एक बार यमन का बादशाह वो हज के लिए आया था, खाने काबा का तवाफ करने के लिए। उसके साथ 700 उलमा थे। कितने? 700 उलमा थे। वो जब वापस जा रहा था तो वो उलमा जो तौरात भी जानते थे, इंजील भी जानते थे, उन्होंने सारी अलामतें मेरे नबी के आने की पढ़ ली थी। उन्होंने जमीन को देखा और पहचान लिया। कहा वो आखिरी रसूल जो आएंगे वो इसी जमीन पर आएंगे, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा गया है अरब के सहरा में एक चटेल में एक जमीन ऐसी होगी जो पहाड़ों से घिरी होगी और दरख्त खजूरों के कसरत से होंगे, वहां हरियाली होगी, उसके बीच में वो रसूल आखिरी जमाने में आएगा। उन लोगों ने पहचान लिया यही जमीन है। तो वो ईसाई और यहूदी जो उलमा थे, वो 700 उलमा बादशाह के साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे और उस नबी का इंतजार करेंगे, वो जब आएंगे हम उनके इंतजार में रहेंगे। तो मदीना बसाया गया था किसके लिए? मेरे नबी के इंतजार में। उससे पहले वहां आबादी नहीं थी, कोई आबादी नहीं, और बसाया ही नहीं यहूदियों ने। यहूदी ही इंतजार में आकर के मदीने में रहे। और इतना ही नहीं, वो बादशाह ने उनके लिए सबके लिए घर बनाए, एक आबादी बनी, और अपना एक लेटर भी देकर के गया कि अगर वो नबी आ जाएं तो मेरा ये खत उनको दे देना कि मैं भी उन पर ईमान लाता हूं। इस वाक़े को कई सौ साल गुजर गए, लेकिन वो खत महफूज था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो आप सबको मालूम है, मैं तवालत में नहीं जाता, तफसील में नहीं जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कोई अपने घर बुला रहा था। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी ऊंटनी पर छोड़ दो, ये जहां बैठेगी वहां मैं कयाम करूंगा। ऊंटनी कहां बैठी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर। इसी सहाबी के घर क्यों बैठी? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस घर में मेहमान हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। रिवायत ये मिलती है कि दूसरे ही दिन अबू अय्यूब के पास, अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, वो लेटर मौजूद था जो बादशाह ने दिया था। वो खत मौजूद था जो कई सौ साल पहले बादशाह देकर गया था। वो उनकी औलादों में चलता आ रहा था और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तक पहुंचा और वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मेरे अजीजों, इन ईसाइयों ने और यहूदियों ने मदीना भी बसाया मेरे नबी के इंतजार में, लेकिन जब वो रसूल हकीकत में आ गए तो इन्होंने क्या किया? ईमान लाने से इनकार कर दिया। नहीं ईमान, क्योंकि उस वक्त बंदा जोरों पर था। लोगों को जो बेवकूफ बनाने का धंधा है वो बाबागिरी में बहुत ज्यादा थे, ईसाई भी और यहूदी भी। लोगों को पागल बनाना, उनसे पैसे ऐंठना, ये कामों में मसरूफ थे। अगर वो नबी की तरफ लोगों को कह दें यही आखिरी रसूल है, यहाँ कैसे चलेगा फिर काम? इसलिए वो इनकार कर गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था हवारियीन से, वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा और बीबी मरियम को ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं। ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं। किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। ये लोग आपस में झगड़ते हैं। उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। ईसाई कहते हैं नहीं, वो गायब हो गए हैं, आएंगे। ऐ नबी आप फरमा दें, ना ईसाई सही कह रहे हैं ना यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल है, वो अज़रा है, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे। कौन? यहूदी। 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को यह तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीजें मौजूद हैं मेरे अजीजों।